CIC ये बात ये है। यहाँ सरकार ह्यूमन चेक की बात करती है। हमारे एक मित्र यहाँ बता रहे थे, ये स्थिति देखिए, कुछ ऑथर नहीं है, CIC चेन की बात कर रहे थे सरकार। इसको बहुत गौर से देखिएगा, मैं बहुत क्लियर आपको दिखाना चाहता हूँ। सरकारी अस्पताल नीतीश कुमार जी की सरकार ने इसको हाईटेक कर ली है। आज से आर्मी के डॉक्टर आए, आज से आर्मी ने शायद इसको हाईटेक, अब पहले DRDO का था, पहले DRDO का था, आज से आर्मी इसको टेक ओवर करेगी। ये स्थिति देखिए, ये यहाँ किट्स हैं, ये हालात आप देखिए, ये यहाँ पर स्थिति देखिए, यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। ये हालात देखिए, इसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ हमारे जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनको इन्हीं पेशेंट के साथ रख दिया गया। भैया इनको कोई मत देगी, इनको कोई चीज एडमिट नहीं करेंगे, इनको एडमिट कहीं करके मर जाएगा। ये 2 घंटे से ये खड़ा है, ये डेट कर जाएगा, क्या फायदा होगा इनको? कौन है? डॉक्टर नहीं है आप? कोई डॉक्टर नहीं, सब एक्सीडेंट है। ये स्थिति है कोविड बाद। सरकार बात करती है, ये स्थिति हालात देखो, आपको पता चलेगा। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट है, ये हालात स्वाद के थोड़ी गए हैं, और यही अटेंडेंट को आप साथ में रखते हैं। ये हालात देखिए, परिस्थितियां, ये वार्ड है और अटेंडेंट इसी में रहेगा। 40 बेड भी नहीं है, अटेंडेंट यही सोएंगे। और किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है, आप बार बार कहते हैं कि आप वेंटिलेटर है, और वेंटिलेटर हाँ है, हाँ वेंटिलेटर के 4 दिन से घूमना पड़ना है, कहीं भी जगह नहीं मिल रहा है। ये परिस्थितियां हैं, मुझको समझ में नहीं आता है कि आप वेंटिलेटर की बात करते हैं और वेंटिलेटर नहीं होता है। मैं इनकी पूरी क्लियर आपको इसीलिए आज मैं यहां आया कि सरकार इस पर लंबी लंबी बात लगातार 2 हफ्ते से कर रही है, और इस परिस्थितियों को आप तो देखिए ये हालात क्या है। यहाँ एक भी इसमें की स्थिति आप देखिए, ऊपर ले जाना नहीं है कोई, हमारी जाए हॉस्पिटल है। ये पीएम केयर्स फंड से बना था। सरकार इसी के बारे में बार बार बोल रही है कि हमने 500 बेड बनाया। ये हालात आप देख लीजिए, न कोई नर्स है, न कोई कोविड है, डॉक्टर है, न इनको कोई ले जाने वाला है। हालात इनके अच्छे नहीं है, इनकी परिस्थितियां सामने। ये आप सोचिए बोलो कि कैसे जिए। मैं आपको बताया है, आप ये देखिए स्टाफ आपको नहीं मिलेगा, उनको ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ। मैं किस नंबर पर कोविड हुआ? 7 80 शुरू में इसको बताइए इनके बारे में। सागर कहाँ कब कैसे पॉजिटिव हो? सर तो ऐसे आ काम करते हैं, अब पता नहीं कर पाए कि कैसे पॉजिटिव है। क्या काम करते हैं? वो श्रीराम फाइनेंस कंपनी में सर। 400-500 बात की बात करता है सरकार, यहाँ से लेते जाएंगे। कोविड वाला है, समझ में नहीं आता है। सरकार को देखने आए थे 500 बेड कहाँ, हम देखने आए थे सरकार को कि दवाई और डॉक्टर कहाँ है, नर्स कहाँ है। हम देखने आए थे सरकार का कि यहाँ NMCS से भी ये मौत का कुआं है। जो 7 नंबर में चले गए, समझिए वो बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। यदि बचेंगे तो भगवान भरोसे बचेंगे। मानव चेन की कोई बात नहीं है। वहां पर अटेंडेंट 2-2 एक-एक अपने गार्जियन के साथ है, उसकी जिंदगी बचाने में, बच्चों के साथ है, पति के साथ है, रो रहा है, बेड पर बैठा है, परेशान है। पूरा का पूरा किट
खाना, गंदगी, ठिकाना सब सामने में था, जिसको मैंने कैद किया और मैं वो सब जगह भी भेज रहा हूँ। बाहर अफवाह फैलाई जाती है कि नहीं, मैं आपको बताऊं, सिर्फ आज से सेना के डॉक्टर एक आना शुरू हुए। न सेना को परचेजिंग पावर, न दवाई, न कुछ भी नहीं दी गई है। सेना के डॉक्टर ने अभी हमसे कहा कि सर मैं आज से आया हूं, इस 37 बेड को जब तक हमें सरकार वेंटिलेटर और दवाई रहित सहित नहीं करेगी और यदि सारी व्यवस्थित जो गाइडलाइन है कोरोना का जब तक नहीं करेगी, तब तक हम 49वां बेड नहीं भरने देंगे। हम इस 47 को करेंगे। सिर्फ हमें डॉक्टर के रूप में यहां मंगाया गया है, व्यवस्था के रूप में सेना को टेक ओवर नहीं दिया गया। सर एक क्वेश्चन है, हालात हम सरकार से डिमांड किए हैं कि 1500 बेड यहां बनाइए, वेंटिलेटर कम से कम 100 की व्यवस्था यहां पर हो हर परिस्थितियों में। पिछले बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी बेड का व्यवस्था किया है, इस बार शायद बंद हो। सर वहां तो कुछ है ही नहीं, मैं वहां अभी गया था, मात्र 27 ठो बेड है, जो 8 ठो खाली था। आईसीयू 16 ठो था, जो 5 खाली था। इतनी झूठ। हम पूरा का पूरा भोजपुर, शाहबाद, पटना को हम इस CIC अस्पताल में, ESIC वही मैंने कहा, अस्पताल में हम उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। लेकिन सरकार ने नरसंहार किया है। सरकार पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। इन लोगों ने लोगों को मारने का में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। सरकार की निगेलेंसी, सरकार ने बोरिया बिस्तर बांध ली थी और कंप्लीट मस्त हो गए थे। और आज जो हालात हैं, एक एक दवाई 26,000, 85,000, 90,000 पैनिक बना दिए गए। ऑक्सीजन के चलते तबाह हो गया है। ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग हो गई। बिचौलिया और सरकार कंप्लीट दवाई और ऑक्सीजन का और दलाल मिल करके आम लोगों को मारने की तैयारी। पटना में होम क्वारंटाइन को गैस नहीं मिल रहा, डॉक्टर नहीं मिले, DRDO के पास था, सब चीज ने लूट ली। 7 नंबर पर ही ऑक्सीजन का पाइपलाइन है और फिर नहीं है। और हम कैसे बचेंगे, ये समझने की जरूरत है। मुझको लगता है कि सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, यह आवश्यक है। और इसको हम नहीं समझेंगे, सरकार इस बात को नहीं समझेगी, तो शायद हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये CIC 500 बेड का हल्ला, 200 बेड लगा दिए। DRDO इसको टेक ओवर की हुई थी। पूरी अस्पताल को यहां लूट ली गई। ऑक्सीजन सिर्फ 7 नंबर पर पाइपलाइन नहीं थे, एक भी डॉक्टर नहीं थे। NMCS से भी बुरा हाल है। मैंने कहा था आर्मी के टेक ओवर होनी चाहिए। आज आर्मी के डॉक्टर यहां आना शुरू हुए, लेकिन उनका कहना था कि हम आना शुरू हुए हैं, 40 बेड हमको मिला है मात्र, लेकिन जब तक इस 40 बेड को हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक हम 41वां बेड टेक ओवर नहीं करेंगे। जब हम 40 बेड को नहीं बचा पाएंगे तो फिर मैं 41वां बेड क्यों लगाऊं। ठीक है, यहाँ पर सरकार आज तक जितनी बात करती रही, कंप्लीट रूप से ये मौत का कुआं है, मौत का घर है। आप इसको देख लीजिए। आपको यहां नर्स के वीडियो वायरल हुए थे लड़के से बात करते हुए, याद होगा आपको। आज एक भी डॉक्टर हमें नहीं मिले, सिर्फ आर्मी मैन का एक डॉक्टर मिला, जो बेचारे आज से शुरू किया है। सरकार वेंटिलेटर यहां नहीं है, सुई और पानी तक बाहर से मंगाए जाते हैं पेशेंट के द्वारा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आप मानव चेन को तोड़ने की बात करते हैं और यहां सारा पेशेंट, मैं आपको फोटो भेज रहा हूं, सारा पेशेंट का अटेंडेंट उनके साथ सोए हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, इलाज कर, खुद वो इलाज कर रहे हैं, कोई और इलाज नहीं कर रहा है। ये मानव चेन आप तोड़ेंगे, जब यहां से अटेंडेंट बाहर जाएगा तो किसको किसको होगा, ये बताइए।
जब अटेंडेंट यहां से बाहर जाएगा, मेरा सीधा सवाल है कि जब अटेंडेंट बाहर सब्जी मार्केट जाएगा, अन्य जगह पर लाने जाएंगे, तो क्या यदि सही में मानव चेन से यदि कोरोना फैल रहा है तो फिर अटेंडेंट का क्या, अटेंडेंट से क्या हो? अटेंडेंट को रखने की कहीं व्यवस्था नहीं की गई और ये मानव चेन तोड़ने की बात नहीं है, ये कोरोना फैलाने की बात है। इसको समझने की जरूरत है। पानी और दवाई से सब कुछ बाहर से आप लाइए, यहां आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। बस आप महल देख लीजिए, ये मौत का भूत बंगला है और यहां पर किस कदर है वो आप तस्वीर देखिएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस हॉस्पिटल को 1500 वार्ड बनाया जा सकता है। पूरा का पूरा हॉस्पिटल को आप कोरोना वार्ड को अभी शिफ्ट करिए। 1500 वार्ड को कंप्लीट आप आर्मी मैन को दीजिए और आर्मी मैन को जितनी वेंटिलेटर की, जितनी चीजों की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि आर्मी मैन के हाथ में परचेजिंग पावर भी देनी चाहिए।